नमस्कार डिवाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी रेमेडी जो आपकी सुंदरता को दिन दिन बढ़ाती है। जैसे आप बहुत जैसे भी हैं बहुत सुंदर हैं और हर व्यक्ति को अपने आप को लाइक बेटर करने का कुछ ना कुछ फॉर्मूला चाहिए होता है। तो वही फॉर्मूला आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं बट हमारी लाइफ में योग बहुत सारी चीजें करने के बाद भी चेंजेस नहीं आ रहा होता है। तो एक छोटा सा रेमेडी बता रहे हैं, अगर आप उसे करते हैं तो आप अपनी लाइफ में मिरेकली चेंज देखेंगे। तो ये जो चीज है ये है माँ त्रिपुर सुंदरी का एक छोटा सा मंत्र, और उसको कैसे यूज करते हैं वो रेमेडी। तो जैसे कि मान लीजिए आपका कुछ बॉडी में टाइनी सा चेंज चाहिए, आपको टाइनी सा मतलब छोटा सा चेंज चाहिए। आपको लगता है कि नहीं यार मुझे तो मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं मेरे बाल लंबे होने चाहिए, तो आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे अपने बालों को लेकर। ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार मेरा फेस थोड़ा थिक होना चाहिए या थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, नाक ऐसी नहीं थोड़ी वैसी होनी चाहिए, तो और आंखें छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जैसा भी आप, मेरी पलकें ऐसी होनी चाहिए, आईब्रोज ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, मेरी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, नेल्स ऐसे होने चाहिए, मेरे कलर टोन अच्छा होना चाहिए, जो आप अपने लिए चाहते हो, जिसको लेकर आप अपने आप को बेटर फील कर सकते हो, मच बेटर बना सकते हो, आपको लगता है कि वो चीज का हो जाए, तो छोटा सा चेंज आपकी लाइफ में मच बेटर फीलिंग दे देगा। जैसे कोई वेट बढ़ाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई वेट घटाना चाहते हैं तो वो भी इसको वैसा मैनिफेस्ट करके कर सकते हैं। तो अब करना कैसे है? आपको मैं बता दूं कि माँ त्रिपुर सुंदरी जो बाला सुंदरी रूप है वो होता है, बोलते हैं ना सुंदरता की देवी, मान लो आप, जिससे माँ इंद्राणी भी जिनको पूजा करती थी। माँ इंद्राणी मतलब जिन इंद्र की पत्नी, इंद्र देवता जो है उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत मानी जाती है। और इंद्र देवता के यहाँ जितना भी है सब जितने भी सराउंडिंग है उनकी, जैसे अप्सराएं हुई, देवता हुए, वो बहुत सुंदर होते हैं। तो वो सुंदरता का राज ये है कि इंद्र के, ऐसा मतलब पुरानी किंवदंतियों में ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के जो कुल देवी है या इंद्र जिन्हें पूजते थे वो होती थी त्रिपुरा सुंदरी। तो त्रिपुरा सुंदरी को पूजते थे और इसीलिए अप्सराएं भी अपना आकर्षण बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों को लगता है यार मुझे मैं बहुत सुंदर हूँ बट मुझे लोग पलट के नहीं देखते हैं, मैं आकर्षण मेरे में नहीं है, आकर्षण की जिनको कमी लगती है, मतलब लोग उनसे अट्रैक्ट नहीं हो रहे, उनकी बात नहीं सुन रहे, मैं ये भी कह सकती हूँ जिनको अपनी वाणी में भी पावरफुल अट्रैक्शन चाहिए, वो भी इस रेमेडी को बहुत प्यार से और अच्छे से कर सकता है और डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। क्योंकि माँ त्रिपुरा सुंदरी सुंदरता की देवी, अब आप समझ सकते हैं हम लोग नॉर्मल लोग हैं और हम ये सोचते हैं कि इंद्र के राज्य में सब इतने सुंदर थे तो वो क्यों थे, तो उसके पीछे का बेसिक लॉजिक ये था कि उनकी देवी कुल देवी जो है या जो वो त्रिपुरा सुंदरी को सभी लोग पूछते थे। अप्सराएं जो थी, अप्सराएं बेसिकली अपने आकर्षण के लिए त्रिपुरा सुंदरी को पूजती थी, उनकी सेवा अर्चना करती थी और माँ त्रिपुरा सुंदरी के मंत्र जाप किया करती थी, और इससे उनका आकर्षण बहुत अद्भुत हुआ करता था। और आप ये देखिए कि उनके आकर्षण की जो शक्ति थी, मन मोहने की जो शक्ति थी वो बहुत अधिक थी। वैसे ही कुछ समय जब बीतता गया तो फिर देखा गया कि जैसे नर्तकियां हो गई या फिर राजकुमारियां हो गई, तो जो संभ्रांत घर के लोग थे या उनको तपस्वी या बड़े बड़े जो यज्ञ हवन होते थे, तो उनको ये गुप्त मंत्र दे दिया जाता था ताकि उनके लिए वो जरूरी हुआ करता था। क्योंकि अ, राजकुमारी है अगर वो सुंदर नहीं है तो उसके आगे स्वयंवर में उसके रिश्ते में दिक्कतें आएंगी, है ना। राज्य के हिसाब से धन वैभव और सुंदरता तीनों चीज लोग लड़की में आगे देखते हैं और लड़के में भी देखते हैं। तो राजकुमार भी है तो वो अच्छा ही दिखना चाहिए, बेकार सा भद्दा सा राजकुमार हो तो कौन शादी करेगा, और राजकुमारी भी है तो अच्छी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से ये सारा की सारा जो पहले ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, तो वो एक अद्भुत सी पूजा करवा के और इनको दे दिया करते। अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, तो समय बदलने के साथ साथ एक चीज होती जा रही है कि आपके मंत्र, पहले लोग बहुत बड़ा बड़ा जाप कर लेते थे, अनुष्ठान पूजा बहुत बड़ा बड़ा चलता था सब कुछ, अब सारी चीजें शॉर्टलिस्ट हो गई है। और शॉर्टलिस्ट हो गई मतलब आपके उन चीजों का एक कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया हम लोगों ने कि उन चीजों से उतना फायदा तो जितना हमें चाहिए उतना हमें मिल जाए। तो इसे यूनिवर्स की एनर्जी से कन्वर्ट करके एक हम छोटा सा आपको ट्रिक मेथड बता रहे हैं। इस ट्रिक को आप अपनाएंगे और मैनिफेस्ट ऐसे करेंगे कि आपको आपको सबसे पहले सवेरे उठ के आपके स्नान आदि से आप जब निर्वत हो जाएं, स्नान आदि से निर्वत होने के बाद मतलब आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपको ये दिन शुक्रवार वाले दिन नहाने के बाद से स्टार्ट करना है। और एक ऐसी इत्र की शीशी ले लेना या कोई भी इत्र ले लेना आप अच्छा सा, जो आपको मतलब ज्यादा खुशबू नहीं हो, आपको सहन होता हो, आप उसको यूज कर सकते हो, ऐसा इत्र आपको ले लेना है। अब इस इत्र को नहाने के बाद आप जब रेडी होने कांच की तरफ आते हैं, वहां आपको अपने इसको इत्र को हाथ में थोड़ा सा ऐसे लेना है, राउंड बना के लगाना है, राउंड बना के।
पृथ्वी के आकार का राउंड बना के, जैसे मान लीजिए इसको खोल के इसमें राउंड बना दी पृथ्वी का, ठीक है। फिर राउंड बनाने के बाद इसको बंद किया, बंद करने के बाद अब यथास्थान रख दें और फिर उसको ऐसे हाथ जोड़ लें, कांच के आगे करना ही है ना, आपने ऐसे हाथ जोड़ लेना है और फिर अपने आप से कहना है अपना नाम लेके कि मैं बहुत सुंदर होती जा रही हूँ, मैं बहुत सुंदर होता जा रहा हूँ। अगर लड़का है तो वो भी कर सकता है, लड़की है तो वो भी कर सकती है, सुंदरता सबका अधिकार है। तो जैसा आप मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत से लोगों को जैसे मेरा जो बहुत से लोगों को जो चीज उनको लगता है कि चेंज करना है, मुझे उनको उनको लगता है अपने बालों को चेंज करना है, अपने शरीर को मोटा दुबला करना है, या फिर मुझे अपने आंखों का साइज बड़ा चाहिए, आंखों का तो या फिर मुझे मेरी ब्यूटी में थोड़ा सा चेंज चाहिए, मतलब मुझे आकर्षण चाहिए, जो भी आपको चाहिए आपको उसको मैनिफेस्ट ऐसे करना है। हाथ जोड़ लिया, कांच के आगे खड़े हो गए। मान लीजिए आपको आंखें बड़ी चाहिए, है ना, तो आप ऐसा बोलेंगे, मेरी आंखें बहुत सुंदर होती जा रही है और मेरी आंखें दिन दिन इतनी सुंदर आकृति ले रही है और सुंदर होती जा रही है। मेरी आंखों को देखकर हर कोई इन आंखों पर मोहित हो जाता है। मेरी आंखों में आकर्षण की शक्ति बढ़ती जा रही है और बहुत मैं सुंदर होती जा रही हूँ, बहुत मैं सुंदर होता जा रहा हूँ। अगर लड़की है तो यही बोलेगी, लड़का है तो यही, और हम दिन दिन सुंदर होते जा रहे हैं। ये कांच के सामने बोलना है, इसको रब करना है और अपने फेस पे ऐसे लगा लेना है, बॉडी में लगा लेना है। उसके बाद आपको मंदिर में जाके आपको आपका अगर मंदिर आप दीपक बत्ती करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रिलीजियस है, दीपक बत्ती करते हैं तो मंदिर में जाके दीपक बत्ती कीजिए। और या फिर आप कोई भी धर्म से हैं, कोई भी धर्म से, मैं जो मतलब माँ त्रिपुरा सुंदरी को मान सकता है, वो कोई भी उससे रिलीजियस से है, बट उनको अपना जो आप जो पूजा पाठ के समय जैसी पवित्रता रखते हैं ना, वही पवित्रता फॉलो करनी है। आपके पूजन स्थल के सामने आप बैठ जाइए और आपको बोलना है, ओम ऐम ह्रीं क्लीं त्रिपुरबाला सुंदरै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं त्रिपुरबाला सुंदरै नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उससे इस मंत्र को आप आपकी सुविधा अनुसार 51 टाइम या 1 माला मतलब 108 आपको जाप करना है। माँ बाला त्रिपुर सुंदरी का ध्यान करना है। आप उनकी आकृति जानते हैं तो अच्छी बात है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा त्रिपुर बाला सुंदरी दिखती कैसी है। मैं भी एक आपको बता देती हूँ उनका स्वरूप कैसा होता है। वो बहुत सुंदर दिखती हैं और उनके हाथ में एक ग्रीन कलर का लिबास पहना होती हैं, ग्रीन कलर का उनके हाथ में एक गन्ना बोलते हैं ना, जिसको गन्ने का जिसमें से रस निकलता है, गन्ना उनके हाथ में रहता है, जो कि सौभाग्य का प्रतीक होता है, साथ ही मिठास का प्रतीक होता है। तो आकर्षण की देवी इसीलिए माना जाता है उनको, क्योंकि वो गन्ना उन्होंने जो हाथ में ले रखा है वो सौभाग्य और आकर्षण को दिखा रहा है। तो उसको आपको ऐसा रूप उनका ध्यान करना है कि सोने का मुकुट लगाई हुई बहुत सुंदर सी देवी हैं, जो हरे रंग के लिबास में हैं और उनके हाथ में गन्ना है। हरे या लाल रंग के लिबास में आपको उनको देखना है और उनके हाथ में गन्ना है और वो बड़े प्रसन्न मुद्रा से आपको देख रही हैं। तो आपको उनको ये प्रार्थना करनी है, माता मुझे ये टाइनी सा चेंज, मतलब छोटा सा चेंज मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, ताकि मैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिख सकूं। ये मेरा इच्छा है, माता मेरी इच्छा पूरी करना। और ये चीज आपको करीबन 21 डेज तक करनी है। शुक्रवार के दिन से शुरू करना है, 21 डेज तक करना है। तो आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल सा एक चेंज आया है। देखिए बहुत से लोगों को अपने बाल छोटे हैं तो भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, पर किसी को नहीं अच्छे लगते हो तो वो कोशिशें करते हैं, मैं ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो उन लोगों को अपनी लाइफ में चेंज चाहिए तो वो ये सब चीज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को बाहर बहुत लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद होता है, पर लोग उनसे बात करना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो अपना लोगों में अपना अच्छा सा सराउंडिंग बनाना चाहते हैं, हेल्दी इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो वो भी लोग कर सकते हैं ये चीज, क्योंकि प्रेम तो सभी का हक है। दूसरा, जो लोग ये चाहते हैं कि भाई मैं थोड़ा वेट बढ़ा लूं या वेट घटा लूं, वो भी कर सकते हैं। तो ब्यूटी से रेलेवेंट जो भी आपकी इच्छा है वो आप कांच के सामने भी बोलेंगे और माता जी से भी वही कहें। माता जी से कहेंगे कि मेरा ये टाइनी सा जो चेंज है मैं मेरी लाइफ में चाहती हूँ और आपकी कृपा से वो मुझे प्राप्त हो। तो माता जी जरूर कृपा करेंगी और जरूर आपको वो टाइनी सा जो चेंज है जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, वो आपको जरूर मिल जाएगा। तो आई होप सो कि मैंने आपको जो आज ये जो छोटा सा रिचुअल बताया है, ये 21 डेज तक का है, इसे फॉलो करना है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। साथ ही एक चीज और बता दूं कि जब आपका ये 21 डेज तक ये पूरा काम हो जाएगा तो आपको दान स्वरूप कुछ चीज जरूर डालनी है। मतलब चीटियों को मीठा डाल दें, कुत्ते को रोटी डाल दें, गाय को रोटी डाल दें, चारा वगैरह डाल दें,
या फिर पक्षियों को दाना डाल दें। ऐसा कोई प्राकृतिक सुंदर सा कार्य आपको करना है। तो जैसे आप बहुत सुंदर हैं, विचार आपके सुंदर हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने जीवन में जो सुंदर सा चेंज चाहते हैं वो आपको जरूर से जरूर मिले। इसी के साथ में डॉक्टर भारती जैन अभी आपसे विदा चाहूंगी। थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड डिवाइन। जय मां त्रिपुर सुंदरी।